हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अदिति। तो आजकल थोड़ी वीडियोस में आई एम रियली सॉरी कि थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी दिख रही होगी या मैं थोड़ा लेट एक दिन का थोड़ा गैप दिख रहा होगा वीडियोस में, बिकॉज नाउ डेज में थोड़ा जॉब सर्च कर रही हूँ। मैं खुद भी जॉब सर्च कर रही हूँ आफ्टर माई ग्रेजुएशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल टॉल टू सर्च एंड जॉब, फिर नहीं मिलता आपको तो आप थोड़े परेशान हो जाते हो, तो हम थोड़ी वीडियोस थोड़ी डिले हो जाती है, तो मैंने एक दिन में गैप हो रहा है। सो फॉरगेट अबाउट इट, ये तो होते रहता है, लाइफ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक कि आप लोगों का बहुत सारा डाउट आता है मुझे कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स के बारे में। सो लेट्स क्लियर ऑल दिस डाउट इन अ वीडियो, ओके। सो पहली बात तो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स में क्या होता है। पहली बात तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ी थोड़ी 3-4 कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर उसके एग्ज़ाम्स का क्या है, ठीक है। सेम ही एग्ज़ाम है वैसे तो सीबीएसई का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैटेगरी इज़ ईआर, ठीक है। आपको एसेंशियल रिपीट आया हुआ है, इसका मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स में ही फेल हो। 5 सब्जेक्ट्स थे आपके, आप 5 में फेल हो। आपके उसमें प्रैक्टिकल में पास हो, 5 में फेल हो, देन यू हैव टू अपीयर एज अ सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट विद द रेगुलर कैंडिडेट ऑफ जूनियर के साथ आपको अपेयर करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको कब करना पड़ेगा ये अपेयर, जब आपको रेगुलर बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा, आपके जूनियर का जब एग्ज़ाम होगा, तभी आप जाके वहाँ पे अपेयर करोगे उनके साथ। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप एज अ रेगुलर कैंडिडेट भी अपेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो अगर आपके स्कूल अलाउ कर रहा है कि आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह अपेयर कर सकते हो, आपका स्कूल आपको अलाउ कर दिया कि आप 12th में एडमिशन ले लो, देन इट्स वेरी वेल एंड गुड। तो आप जाके एडमिशन ले लो और अपेयर कर लो। बट इफ़ नॉट द केस एंड नो स्कूल इज़ टेकिंग योर एडमिशन एट 12th लेवल, देन आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना आराम से यू फिनिश योर 12th फ्रॉम प्राइवेट कैंडिडेट, लाइक फिल योर फॉर्म डायरेक्टली थ्रू सीबीएसई पोर्टल। फिर आप वहाँ जाके फॉर्म भरोगे, आपको लाइक यू विल फिल ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, फिर डायरेक्टली सीबीएसई से रजिस्टर होकर आप एग्ज़ाम दोगे। तो आपको घर से ही यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम होम। ये होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, ये होते हैं ईआर वाले बच्चे, ठीक है। तो इनको नेक्स्ट ईयर ही करना पड़ता है, यू हैव टू अपेयर नेक्स्ट ईयर, यू हैव टू वेस्ट 1 ईयर, मतलब यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इन 1 ईयर। आपका 1 ईयर तो इसमें जा रहा है, ओके, सीबीएसई में, ओके। इट्स नॉट लाइक कि यू कैन गिव द एग्जाम इन द सेम ईयर। अगर सेम ईयर में करना है देन यू हैव द एनआईओएस ऑप्शन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सीबीएसई, ओके। तो ये ऑप्शन है। सेकेंड इज़ कंपार्टमेंट वाले बच्चे। कंपार्टमेंट में क्या है, जो बच्चे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, जैसे कि मान लो कि 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए बच्चे, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको सीबीएसई पोर्टल खोलती है कुछ एग्ज़ाम्स के 1-2 हफ्ते बाद कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे जिसको सप्ली लग चुकी है, यू फिल दैट फॉर्म। कंपार्टमेंट वाला फॉर्म भरोगे आप। उसके बाद फिल करने के बाद यू विल हैव टू पे सम बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस एग्ज़ाम्स का। फिर आपको स्कूल के थ्रू देना पड़ेगा, लाइक स्कूल को पता चलेगा कि ये बच्चे को कंपार्टमेंट है, तो आप वहाँ जाके थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाओगे अपने, और फिर आप उसी ईयर में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करोगे एंड यू कैन गिव परस्यू योर हायर एजुकेशन विदाउट वेस्टिंग योर ईयर। दिस आर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। फिर आते हैं आपके इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे का उनका तो सबसे चिल है कि उनको एक ईयर भी वेस्ट नहीं करना। दे इफ़ दे आर लाइक पास्ड इन एवरी सब्जेक्ट, दे हैव अ वेरी गुड मार्क्स, बट if they feel like I have very low marks in chemistry, I have very low marks in physics, I didn't score well in mathematics, then you have an option कि आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो विद बेसिक रजिस्ट्रेशन फ़ी। और फिर आपको वो कब देना है, जब आपको प्राइवेट कैंडिडेट्स रेगुलर वाले जो बच्चे देंगे, आप उनके साथ बैठ के अपना इम्प्रूवमेंट वाला दे सकते हो। देखो बेसिकली इट हैपन्स विद लाइक आई थिंक जेई नीट वाले बच्चों के साथ, जेई वाले बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, बिकॉज दे नीड 75% क्राइटेरिया। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट वेल। तो 75% क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो जे वाले बच्चों यू हैव टू लाइक दे फॉलो दिस बेसिक क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, ओके। तो वो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देते हैं, क्योंकि माई सिस्टर में ओन कजन सिस्टर गिव दैट इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर जे मीन्स का बेसिक फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ये इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे होते हैं। आई डिस्कस्ड अबाउट इम्प्रूवमेंट ईआर कंपार्टमेंट, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का यही सीन होता है सीबीएसई में कि आपको आरपी आई हुई है तभी आप करोगे। इफ़ यू हैव गॉट आरपी तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से दोगे इन द डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर विच इज़ गिवन बाय सीबीएसई। बट इफ़ यू हैव नॉट गॉट आरपी, आपको योर प्रीवियस ईयर लाइक यू रेगुलर व्हेन यू आर रेगुलर कैंडिडेट, दैट मार्क्स विल बी कैरी फॉरवर्ड इन दिस corresponding year in which you will appear that for the private candidate exam. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लियर कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है कभी कभी कि दीदी क्या होता है प्राइवेट कैंडिडेट्स, मतलब ई आर आई चुकी है, कभी इम्प्रूवमेंट है, मेरी कंपार्टमेंट है। सो
दिस वे द बेसिक डाउट्स जो मुझे लगा मैं क्लियर कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ और डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल लेट, मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगी, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड डू कमेंट कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए मेरे चैनल से, आपको मेरी कंटेंट से हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। और बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लव यू ऑल।